दोस्तों ये है दुनिया की एकमात्र किताब जिसमें 300 साल पहले ही लिख दिया गया था कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। इस वीडियो में नरेंद्र मोदी को जिस किताब को पढ़ते हुए आप देख रहे हैं वो यही किताब है। इस किताब को लिखा है मावाजी महाराज ने। मावाजी महाराज भारतीय संत परंपरा में एक महान संत जाने जाते हैं। ये राजस्थान में इनका मंदिर है, बसवाड़ा में एक बड़ेश्वर धाम प्रसिद्ध है, वो महाराज जी का ही मंदिर है और यहां पर अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते रहते हैं। यहां पर राधा कृष्ण का मंदिर है और यहां पर दूर दूर से लोग इसी ग्रंथ को देखने के लिए आते हैं। इस ग्रंथ को चौपड़ कहते हैं और इसी चौपड़ में 300 साल पहले ही 72,66,000 भविष्यवाणियां की गई हैं। और ये भविष्यवाणियां क्या है इस वीडियो में हम वही जानेंगे। कौन सी भविष्यवाणी आपके काम आ जाए, इसलिए ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है और यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक भी साबित हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाली कोई भविष्यवाणी आपके काम आ जाए। अब इसी भविष्यवाणी इसी किताब में शायद प्रधानमंत्री मोदी ने पढ़ लिया था, इसलिए बीते दिनों जब वो राजस्थान चुनाव प्रचार में गए तो उन्होंने कहा, इसी जगह पर कहा कि अब यहां पर राजस्थान में कांग्रेस नहीं आएगी और ये मैं भविष्यवाणी मावाजी महाराज के धरती पर से करके जा रहा हूं। गूगल सर्च करिएगा, आपको पता चल जाएगा। बार बार प्रधानमंत्री जब भी राजस्थान जाते हैं माओ जी महाराज का जरूर नाम लेते हैं, क्योंकि 2014 में जो ये आप वीडियो देख रहे हैं, 2014 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस समय वहां पर गए नरेंद्र मोदी, तो उन्हें एक किताब पढ़ाई गई और उस किताब में लिखा हुआ था कि गुजरात से आया हुआ व्यक्ति दिल्ली में दिया जलाएगा। ये इस किताब में 300 वर्ष पहले ही लिख गया था। दिल्ली में दीवे लागे महाराज। इन्होंने गुजरात को और दिल्ली को जोड़ दिया है मावरे जी महाराज ने। अद्भुत बात है जी। उस जमाने में गुजरात से दिल्ली जाकर के दिया जलेगा, ये बात माऊजी महाराज ने कही है भाइयों, ये पढ़ करके रोम रोम रोमांचित हो जाता है। तब नरेंद्र मोदी इसको देखकर चौंक गए थे कि भला 300 साल पहले ऐसा कैसे लिखा जा सकता है कि गुजरात का एक भक्त आएगा, राम भक्त आएगा जो दिल्ली में दिया जलाएगा। आप समझिए, और वो सच हुआ 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और तब से लगातार मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते चले आ रहे हैं। और इस किताब में क्या क्या भविष्यवाणियां की गई हैं यही हम बताएंगे। और इसे जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि इससे पहले जब भी भविष्यवाणियों का जिक्र आता है तो हमेशा हम लोग नास्ट्रेदामस, बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां देखते हैं और इनकी भविष्यवाणियां भी सच साबित होती है। लेकिन भारतीय संत और सनातन परंपरा में भी बहुत सारे ऐसे संत हैं, एक नहीं, यही बाबा नहीं, और बहुत सारे बाबा हैं जिनके पास ये शक्ति है, जो भविष्य भी बता सकते हैं, जो वर्तमान भी बता सकते हैं और जिन्होंने बहुत कुछ लिख के चले गए हैं और वो आज घटित हो रहा है। हम उसे संकलित नहीं कर पा रहे हैं और यही काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। 2014 में जब ये इस आश्रम में गए, उसके बाद इस मंदिर में जाने के बाद उसके बाद सारी किताबों को के लिए एक रिसर्च टीम इन्होंने बैठा दी कि भाई इस पे अच्छे से रिसर्च करिए ताकि 72,66,000 भविष्यवाणियों को डिजिटल किया जा सके, हर आदमी इसे पढ़ सके और क्या पता हर आदमी 72 लाख अगर भविष्यवाणियां हैं तो हर आदमी इसके बारे में जान सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि बाबा माओजी महाराज ने क्या भविष्यवाणियां की। हमने उनमें से कुछ भविष्यवाणियों को निकाल रखा है जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। उन्होंने उसी 300 वर्ष पहले बताया था। उनका श्लोक है कि वायरे बात होवेगा। इसका तात्पर्य है कि हवा में लोगों की बात होगी। वर्तमान समय में मोबाइल युग आ चुका है और यह 300 साल पहले ही उन्होंने लिख चुका था कि वायरे बात होवे। ये राजस्थानी भाषा है और इसी भाषा में उन्होंने लिखा हुआ है। पर ये पाड़ी वेसाएगा, मतलब इसका आशय है माप कर पानी बेचा जाएगा। वर्तमान समय में 200 मिलीलीटर से 100 मिलीलीटर तक पानी बेचा जा रहा है और ये बातें 300 वर्ष पहले कही गई हैं कि 300 वर्ष बाद पानी बेचा जाएगा। कभी किसी ने आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले कल्पना नहीं की थी कि पानी भी बेचने वाली चीज होती है। खुलेआम लोग पीते थे, लेकिन हर आदमी आज
की डेट में मुझे लगता है कि मुझे सुनने वाले 90% लोग खरीद के पानी पीते होंगे, चाहे वो एक्वागार्ड के माध्यम से हो, चाहे वो किसी माध्यम से, और कुछ नहीं तो वाटर टैक्स देते हैं। तो इसका यही मतलब है कि आप पानी खरीदते हैं। फिर तीसरी भविष्यवाणी है डोरिये दीवा बरेंगा। इसका तात्पर्य यह है कि डोरियों से दीपक जलेंगे। इसका मतलब है बिजली के तार, मतलब डोरियां यानी बिजली के तार से दीपक जलेंगे, यानी घरों में रोशनी होगी। तो आपके जो बल्ब जलते हैं उनका माध्यम तार होता है। उसी समय यह बात कही थी। भेंते में भूभका फूटेगा। इसका तात्पर्य यह है कि दीवारों में पानी आएगा, दीवारों से पानी आएगा, दीवारों से। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? जो इसका मतलब यह है कि जो इंटरलॉकिंग, जो पानी खोद के आपके घरों में पाइपलाइन जाती है, जमीन को खोद के, दीवालों को खोद के पाइपलाइन जाती है और नल लगा दिया जाता है। इसका मतलब ये बातें 300 साल पहले की गई थी। खारा समुंदर मीठा जल होसी, खारा समुंदर मीठा जल होसी, अर्थात समुद्र का पानी खारा से मीठा हो जाएगा। बहुत सारे समुद्री इलाकों में, दुबई में तो सारे पानी को खारे को मीठा किया जाता है। और भारत में भी अब वर्तमान समय में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां खारे पानी को मीठा बनाया जा रहा है। पर्वत गिरी ने पाड़ी होसी, राजस्थानी भाषा है। पर्वत गिरी ने पानी होसी, मतलब पर्वत पिघल कर पानी बनेंगे। वर्तमान में हिम पर्वत पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हमेशा इसका वैज्ञानिक खंडन कर रहे हैं और हर आदमी इस चीज से परेशान है। समुद्र ने तीरे कर्षण कमासी, समुद्र के किनारे किसान कमाएंगे। 300 वर्ष पहले जब समुद्र से लोग डरा करते थे, तब समुद्र के विषय में भविष्यवाणी की गई थी कि समुद्र के किनारे किसान कमाएंगे। आज के समय में आप नमक के किसानों को देख लीजिए, चाहे मछली के किसानों को देख लीजिए, चाहे जो बोट से राइडिंग करवाते हैं, आप घूमने जाते हैं, तमाम चीजें समुद्र में व्यापार हो रहा है, उससे देख लीजिए। पूरब पश्चिम वयार वजासी सर्वे वाड़ी फारसी रे। इसका मतलब यह है कि पूर्व और पश्चिम की संस्कृति में मेल जोल हो जाएगा। 300 वर्ष पहले जब अमेरिका और रूस और चाइना इस टाइप की चीजें आम नहीं हुआ करती थी एक आदमी के लिए, तो 300 वर्ष पहले कहा गया था कि पूर्व और पश्चिम की संस्कृति में मेल आ जाएगा। वर्तमान समय में मैं जो कपड़े पहना हूं ये पश्चिमी सभ्यता के कपड़े हैं, और भी कपड़ों में आप देख ही रहे हैं वर्तमान समय में, कपड़ों से लेकर संस्कृति से लेकर भाषा से लेकर तमाम चीजों में पश्चिमी सभ्यता का मेल जोल चला जा रहा है। हमारी चीजें भी कुछ वहां जा रही हैं और वहां की बहुत सारी चीजें हमारे यहां आ रही हैं। जमीन आसमान का पर्दा टूटेगा, तात्पर्य जमीन और आसमान के बीच दीवार टूटेगी। वर्तमान में ओजोन में जो छेद है उसके उदाहरण इसके साफ साफ उदाहरण दिखाई दे रहे हैं। धरती को तांबा वर्णी होसी, धरती तो तांबा वर्णी, धरती तपकर तांबे की रंग की हो जाएगी और धरती का तापमान निरंतर बढ़ता जाएगा। वर्तमान समय में अगर गर्मी का दिन आता है तो आप अगर किसी पॉश इलाके में रहते हैं और आपके घर में एसी नहीं है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप रह नहीं पाएंगे, इतनी गर्मी हो चुकी है। 50 डिग्री सेल्सियस, 46 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस, ये गर्मी के दिनों में आम बात हो गई है। लेकिन कभी अपने घर में अपने बुजुर्गों से पूछिएगा कि क्या इतने तापमान पहले हुआ करते थे, लोग बताएंगे नहीं हुआ करते थे। 36-40 डिग्री से ऊपर तापमान ही नहीं हुआ करते थे। किसान लू भी जब चलती थी ना, बीमार भी पड़ जाते थे, वो भी टेम्परेचर जो है वो 40-41 के बीच का हो सकता था। लेकिन एसी, ग्लोबल वार्मिंग और तमाम तरह के प्रदूषण ने तापमान को जबरदस्त बढ़ाया है। और भी 4 भविष्यवाणियां जो है इनकी, वो मैं आपको कोट करता हूं फिर, और मैं एक जबरदस्त चीज दिखाने वाला हूं जिस चित्र को देखकर आपको लग जाएगा कि 300 साल पहले जिस इंसान ने इस चित्र को बनाया वो कितने विकसित दिमाग का होगा, उसके सोचने समझने की शक्ति कितनी महान होगी। इस चीज को डिजिटलाइज किया जा रहा है। हो सकता है एक आध वर्ष में आपके डिजिटल टेबल पे भी ये चीजें रखी हो, लेकिन उससे पहले मुझसे ही जान लीजिए। ये महाराज जी, मावाजी महाराज यहां पर हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। अब जो इनकी भविष्यवाणियां हैं वो सुनिए। बंग सरणे हंस बिसती, हंस करे बग नी सेवा, अर्थात बगुले की शरण में हंस बैठेगा और हंस बगुले की सेवा करेगा। दोनों एक कहावत है। आप एक उदाहरण देख लीजिए। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन वर्तमान पॉलिटिशियन युग में आप देखते होंगे कि बहुत सारे पॉलिटिशियन कम पढ़े लिखे होते हैं, यानी वो बगुला होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनकी सेवा कौन करता है? बहुत पढ़े लिखे लोग। IPS, IAS कितना पढ़ के बनते हैं, लेकिन सेवा किसकी करते हैं? विधायक जी। विधायक जी कितना
कितना पास है? 5। तो आप समझ रहे हैं विधायक जी सांसद जी को। तो इसी तरह कहा गया है कि बगुले की शरण में हंस बैठेगा और हंस बगुले की सेवा करेगा। 4 अगली जो भविष्यवाणी है, 4 जुगना बंधन जोड़ी जुगना भगत तराया, अर्थात 4 जुगों से चले आ रहे जाति धर्म के बंधन टूटेंगे, भक्ति के माध्यम से नए न्याय पे राय लगेगी। अब देखिए जो वर्षों से चल रहा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तमाम चीज, लेकिन आज के समय में जो पहले होता था अब उससे अलग हो रहा है। शादी विवाह गैर जातीय भी हो रही है, गैर धार्मिक भी हो रही है, तमाम चीज की हो रही है, लोग साथ साथ काम कर रहे हैं। ऐसा पहले कम देखने को मिलता था। जब जाति वर्णों की परंपरा चलती थी तो ब्राह्मण अलग काम, क्षत्रिय अलग काम, वैश्य अलग काम, शूद्र अलग काम, लोगों में इतनी ज्यादा दिक्कतें होती थी, लोग एक दूसरे का सामना तक नहीं करते थे। लेकिन संविधान के आने के बाद, बाबा साहब अंबेडकर के आने के बाद तमाम चीजों में बदलाव आया। अब कोई जाति धर्म भले उनके उपासना की पद्धति अलग अलग है, लेकिन काम सब एक ही जगह पर करते हैं, काम सबके तरीके एक हो सकते हैं। अब कोई भी वर्ण हो, कोई भी व्यवस्था हो, अब कोई भी काम कोई भी कर सकता है। यही उन्होंने 300 वर्ष पहले लिखी है। बाघिन सिर थकी मार उतराई, तात्पर्य बैलों के सिर से बोझ हल्का होगा। वर्तमान समय में आप समझिए, अब इन्होंने 300 साल पहले कहा था कि बैलों के शरीर से बोझ हल्का होगा, अब बैल गायब ही हो गए। हल्का क्या हुआ? बैल अब गायब ही हो गए। मुझे नहीं लगता है कि बैल अब किसानी के लिए 1% जगहों पर भी उपयोग किए जाते हों। बहुत पौराणिक आदमी होगा, बहुत अच्छा आदमी होगा, वो बैल से किसान खेती करता होगा, बाकी सारे लोग ट्रैक्टर और नई नई चीजें ला रहे हैं। बहू बेटी काम करे सासू पिरसा पीसेगा, तात्पर्य यह है कि घर में काम करने वाली बहू बेटियां भारी पड़ेंगी, सास आटा पीसेगी। वर्तमान पढ़ी लिखी लड़कियां जो है वो क्या कर रही हैं आप समझ में आ रहे हैं। जैसे इन्होंने 300 साल पहले लिखा है कि बहू बेटी काम करे सास पिसड़ा पीसेगी, मतलब बहू बेटियां काम करेंगी, सास आटा पीसेगी। आप वर्तमान परिदृश्य में बहुत सारी चीजें देख रही हैं कि एक माता पिता है, उनका लड़का पढ़ लिख ले रहा है और अपने ही क्लासमेट की कोई लड़की लेते आ रहा है, अब उसे खाना ही नहीं बनाने आ रहा है, तो क्या करती हैं सासू जी? खुद ही काम करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें तो कुछ आता नहीं, वो नौकरी करने चले जाती हैं। तो ये बातें 300 वर्ष पहले महर्षि माओ जी महाराज ने लिख दी थी। अब मैं जो बताने जा रहा हूं इस चित्र को समझिए। ये 300 वर्ष पुराना चित्र है, हो सकता है आपको इसमें दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन जब आप गूगल पे सर्च करेंगे माओ जी महाराज की भविष्यवाणी तो ये ऐसे चित्र आपको निकल के सामने आएंगे। इस चित्र में आपको ध्यान से देखेंगे तो एक टावर नजर आएगा। इस एक टावर नजर आएगा, 2 आदमी यहां पर कंप्यूटर पे एक जैसी चीजों पे काम करते हुए नजर आएंगे। इसमें आपको रॉकेट और मिसाइल भी दिख रहा है और इसमें आपको तरह तरह के हथियार भी दिख रहे हैं। तो इस चित्र को समझने के लिए आपको इसको अपने मोबाइल में कायदे से देखना होगा, और जब आप इस चित्र को देखेंगे और कल्पना करेंगे कि 300 साल पहले ही एक आदमी सोच रहा है, यहां पर एक आदमी चित्रनुमा बैठा हुआ है जिसके हाथ में माउस जैसी चीज है, रॉकेट जैसी चीज है, और यहां पर 2 आदमी बैठ के मोबाइल से बात कर रहे हैं, हथियार रखे हुए हैं। तमाम अध्ययनों के बाद ये तस्वीर को बड़े प्रकाशन ने, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर जैसी चीजों ने अध्ययन जो रिपोर्ट्स के आधार पर जब इसकी पुष्टि हुई, प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं, कोई भी देश के प्रधानमंत्री हो, वो चीजों पे रिसर्च होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर उन चीजों पे गलत चीजें होंगी तो तमाम उस पे वक्तव्य आने लगेंगे, क्रिटिसाइज होने लगेंगे। तो ये पता लगाया गया कि ये जो चीजें हैं ये वास्तविक हैं, 3 साल पुरानी, उसके तमाम टेस्ट होते हैं। इन सारे टेस्टों को पार करते हुए जब ये आकृति देखी गई तो वैज्ञानिक भी इस सब चीजों से हैरान थे कि 300 साल पहले कंप्यूटर की कल्पना करना, मिसाइल की कल्पना करना, पवन चक्की की कल्पना करना, ये कैसे संभव हो सकता है। फिलहाल ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि बाबा वेंगा, नास्त्रेदमस, तमाम लोग भविष्यवाणियां करते रहते हैं और तमाम भविष्यवाणियां न्यूज चैनल वाले फटाफट दिखाते भी रहते हैं, लेकिन अपने ही देश में ऐसे तमाम संत हैं जिन्हें हमारे ही लोग हैं, और तमाम लोग ऐसे हैं जो तमाम बातें ऐसे किए हुए हैं जो वर्तमान समय में सही हो रही हैं, हमें उन्हें भी जानना चाहिए। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के जाने के बाद ये जगह और भी ज्यादा लोग इस जगह पर जाने लगे, और मुझे उस
पल का इंतजार है जब ये डिजिटल संस्करण इसका सामने आएगा। वो 72,66,000 भविष्यवाणियां देखने को मिलेंगी कि हमारे लिए उसमें क्या है, कैसे क्या है। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप अब तक क्या जाने, कब क्या सीखे, और इससे पहले इसके बारे में जान रहे थे या नहीं जान रहे थे। धन्यवाद।